जेजेपी देगी चुनाव प्रचार को गति। दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर आजाद और नैना चौटाला पहुंचेगी राजदीप सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 23 सितंबर, सांसद चंद्रशेखर आजाद 25 सितंबर और नैना सिंह चौटाला 27 सितंबर को दादरी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। खबर अब विस्तार से। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने दादरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में और अधिक तेजी लाएगी। अगले सप्ताह में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए 3 बड़े नेता दादरी हलके के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का दौरा करेंगे। ये बात दादरी विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी आसपा गठबंधन प्रत्याशी राजदीप सिंह ने चुनाव कार्यालय में गठबंधन कार्यकर्ताओं की हल्का स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही। गठबंधन प्रत्याशी राजदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोमवार 23 सितंबर को दादरी हलका के गांव ईमलोटा, निमली, भागवी, मोरवाला, अचीना और झींझर में ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेजेपी प्रत्याशी राजदीप सिंह और हलका अध्यक्ष राकेश कलकल ने बताया कि बुधवार 25 सितंबर को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद दादरी हलका के गांव बौंदकला, रानीला, सांवर, कोल्हावास, रावलदी, समसपुर, अटेलाखुर्द गांव में ग्रामीण सभाओं को संबोधित कर चाबी के निशान पर अधिकाधिक मतदान की अपील करेंगे। इसके साथ साथ दादरी शहर के वाल्मीकि नगर, कबीर नगर और रविदास नगर में भी शहरवासियों को संबोधित करेंगे। हलका अध्यक्ष राकेश कलकल ने बताया कि विधायक नैना सिंह चौटाला शुक्रवार 27 सितंबर को दादरी शहर की मंगल मार्केट में विशाल हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम के तहत हलके की महिला शक्ति से जेजेपी आसपा गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील करेगी। आज अचानक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है, क्या कारण है? ये अचानक नहीं है, पार्टी का एक रूटीन का है और आज जो विशेष रूप से मीटिंग बुलाई, आवश्यक मीटिंग है और वो इसलिए बुलाई गई कि अब आगे 3 प्रोग्राम है और तीनों बड़े प्रोग्राम हैं। 25 तारीख को दुष्यंत जी ग्रामीण जनसभाएं करने के लिए दादरी आ रहे हैं। एक तो उसके लिए 6 सभाएं वो करके जाएंगे। बिलोटा से स्टार्ट होके झिंझर उनका लास्ट स्पीच है, तो उसके लिए बुलाए कि वे उस कार्यक्रम को सफल करें। उसके बाद 25 तारीख को जो हमारी भीम आर्मी है उनका एक कार्यक्रम है, पूरी पार्टी का वो कार्यक्रम है कि 25 तारीख को चंद्रशेखर जी जो सांसद हैं वो, क्योंकि उनके साथ उनकी पार्टी के साथ हमारा समझौता हुआ है, तो आज़ाद जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उनके साथ हमारा समझौता है, तो वो उस दिन 25 तारीख को पार्टी के प्रचार के लिए मेरे लिए वो आ रहे हैं। तो उस कार्यक्रम को हम बौन से स्टार्ट करी, विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रही है। तो ये 3 कार्यक्रम है, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई है। सर, चंद्रशेखर जी को आना पड़ा, क्या कारण मानते हैं कि कहीं फील्ड में कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इसमें क्या कारण मानते हैं? देखो, नेता आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि कहीं को कमजोरी है या ज़्यादा अच्छा है। कमजोर वो तो रूटीन है, वो आएंगे। हमारी पार्टी के साथ उनका समझौता है, वो 25 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, दुष्यंत जी उधर जा रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, ये तो एक रूटीन है और आना है। देखो, चंद्रशेखर जी आएंगे तो उनके प्रति तो जोश आप देखना, हर गांव में 2-2, 3-3 हज़ार आदमी उनके लिए खड़े मिलेंगे। ज़बरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। भाजपा से कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, तो इस चीज़ का कितना बेनिफिट आपको मिल पाएगा? बहुत ज़्यादा। मैं तो हैरान हूँ कि बीजेपी से और कांग्रेस से आदमी इतने ज़्यादा नाराज़ हैं। अगर वो नाराज़गी आप अपने तरफ कर रहे हो तो उसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं कि हम वो नाराज़गी जो उनके प्रति है, जो आम आदमी ना तो कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद करता है क्योंकि वो एक बहुत गुड़गांव की रहने वाली है, बड़े पैसे वाली है, पैसे के दम पे ही टिकट लेकर आई। इसी प्रकार अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें, वो भी एक बड़ा अफसर है और अफसरी छोड़ के अब ये कह रहा है कि मैं जनसेवा करूंगा, तो उसके बारे में मैंने कहने की जरूरत नहीं। जनता बोलती है कि उसके फादर ने हर बड़ा नेता के पीठ पे छुरा मारा, आम जनता के साथ धोखा किया। तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं। मेरे को लगता है कि हमें इस चुनाव में जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने कमाल कर रखा है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाजपा के कैंडिडेट जहाँ भी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जल भराव के अंदर उन्हें खड़ा होकर भाषण देना पड़ रहा है, वोट मांगने पड़ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जो गलती करता है ना, आम आदमी को दुखी करता है, तो चुनाव में आम आदमी फिर उसका बदला भी लेता है। अगर उन्होंने पानी के अंदर खड़ा कर रहे हैं तो वो पानी अगर भर रहा है तो उसकी वजह भी तो वही है, तो वो भुगतेंगे।
सर आपने कहा कि कुछ लोगों की नाराजगी दिख रही है, हम उनको मना रहे हैं, आपने अपने से बीच में कही है बात। मैंने कोई नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर कुछ कोई लोग नाराज हैं, भाई हो उनको सकता बनाया है, जा रहा है, तो किस प्रकार की नाराजगी अगर देखने 100 को? के 100 हमारे साथ हो जाएं तो चुनाव लड़ने की कहाँ जरूरत पड़ती है। जो भी नाराज है उसको मनाएंगे। जनता में बहुत से आदमी हैं जो मेरे से नाराज होंगे, मेरे से कहीं गलती हुई होगी, गलती मानेंगे। तो हम नेचुरल है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% परफेक्ट आदमी हूँ। गलती मेरे से भी हुई है और मेरी गलती की वजह से कोई भाई नाराज है तो उसको मनाएंगे, 100% मनाएंगे। पहले की बात करें और आज की बात करें तो जेजेपी है वो कितना अपना वोट बैंक बना पाई है, कितना आगे बढ़ पाई है, किस प्रकार का माहौल देखा जा सकता है? मैं तो हैरान हूँ। जिस दिन नामांकन हुआ और हमारी वर्कर मीटिंग हुई, ज़बरदस्त वर्कर मीटिंग थी, डॉक्टर साहब आए थे और नॉमिनेशन पे तो आम आदमी ने भी ये कहा और आप जो मीडिया से जुड़े आदमी हैं आप लोगों ने भी ये देखा कि तीनों का नॉमिनेशन लोगों ने देखा। और जो हमारा नॉमिनेशन जिसमें महिलाएं विशेष रूप से आई हुई थी उसके लिए हम लक्ष्मी जी का और हमारी जो हल्का प्रधान राजमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। और भी हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी। इतना सफल प्रोग्राम हमने नॉमिनेशन पे कर दिया। अब ये तीनों प्रोग्राम भी हम सफल करेंगे। सर जैसे चंद्रशेखर जी आ रहे हैं तो आप विधानसभा के क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस प्रकार की भीड़ जुटा पाएंगे और क्या अपील कर पाएंगे? मैं ये मानता हूँ कि आज अगर पूरे देश की बात करें और जो सबसे अच्छा बोलते हैं और सटीक बोलते हैं, हर मुद्दे के ऊपर बोलते हैं, हर वर्ग के लिए बोलते हैं, तो वो चंद्रशेखर जी हैं। तो उसको सुनने के लिए हर वर्ग का आदमी आए, ना कि कोई विशेष। अगर सभी 36 जात उनके लिए आएंगी तो आप मान के चलना एक ज़बरदस्त माहौल होगा और उस माहौल में हम 100% अपने फेवर में करेंगे। 25 के बाद और 27 के बाद आपके साथ मैं इंटरव्यू करूंगा, आप खुद ये बोलोगे कि परिवर्तन हो गया और बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। दादरी की स्थिति की बात करें, दादरी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आज के समय की बात करें, जल भराव इतना ज़्यादा है, इसको लेकर किसको आप दोषी मान रहे हैं? दोषी कोई भी की बात नहीं है। दोषी तो जो सरकार होती है वो, अगर बीजेपी की सरकार है, अगर उससे गलती हुई है तो उसने दोषी आम आदमी ठहराएगा, मैं नहीं ठहराऊंगा। और जल भराव की बात है, लेकिन जो गाँव में और वो जो बारिश हुई है उससे भरा है, तो हम तो ये चाहेंगे कि गिरदावरी कराए सरकार अच्छी तरीके से और हर उस किसान को जो परेशानी आई है कि उसके फसलें ख़राब हो गई हैं उनको विशेष पैकेज दे के उनका जो खर्चा लगा है वो पूरा करें। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट आज कर रहे हैं 5 तारीख तक। अगर नहीं होता है तो हम उस पर आंदोलन भी करेंगे और हम चाहेंगे कि किसानों का उसका मुआवजा मिले। राजू जी, वो समय था जब आप लोगों के साथ पानी में बैठे थे, धरने पे बैठे थे लोगों की समस्याएं उठाने के लिए। आज जो मंडी आड़ती है वो अपना काम बिछोड़े बैठे हैं क्योंकि जल भराव से उनका काम नहीं हो रहा है। सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, गाड़ियों में काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ आपका मानना है? वैसे अब तो 5 तारीख का इंतजार है और 5 के बाद 8 का इंतजार है कि 8 को हमारी सरकार बने तो हम जो समस्याएं दादरी की, हालांकि हम 150 करोड़ रुपए लेकर आए हैं दादरी शहर के लिए। अगर शहर के जल भराव की बात करते हो तो आप वो 150 करोड़ रुपए जिस दिन सही तरीके से लग गया ना, दादरी की समस्या जल भराव की कभी रहेगी।